डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर में करवाऊंगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ ए एक पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट, सी और डी, ये 4 पॉइंट्स गिवन है और ये कहा गया है कि ये कोप्लेनर है। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कोप्लेनर क्या है। तो स्टार्ट में इसमें कोप्लेनर से रिलेटेड हमने पिछले क्वेश्चंस भी किए हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? अगर 3 वेक्टर्स हों, 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो सकते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है, तो यहाँ से हमने 3 इस तरह से वेक्टर्स फाइंड करने हैं। इफ़ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर, देन फिर क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये भी 0 होगा। या हम बी डॉट सी क्रॉस ए ले लें, ये भी 0 होगा। या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी ले लें, तो ये तीनों ही 0 होंगे अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी ए डॉट बी क्रॉस सी होता है जब इस तरह हम इसको क्लोज ब्रैकेट करके और इन तीनों वेक्टर्स को लिखते हैं ए बी सी। इसको पहले बी फिर सी फिर ए, इसी तरह इसको सी फिर ए और फिर बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब भी ए डॉट बी क्रॉस सी है और ये भी ए डॉट बी क्रॉस सी है। तो ये क्या होगा, 0 अगर तीनों वेक्टर्स क्या हो, कोप्लेनर हो। तो 3 वेक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। किसी एक वेक्टर को हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और उससे हम 3 वेक्टर्स फाइंड कर लेंगे। बच्चों, जैसे कि देखिए, अगर मैं ए को फिक्स कर लूँ तो ए बी फाइंड करेंगे जो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ए को मैंने फिक्स किया है ना, तो फिर ए से ए सी फाइंड कर लेंगे, इसको हम बी का नाम दे देंगे। एक वेक्टर ये आ गया, दूसरा ये आ गया। फिर हम फाइंड कर लेंगे ए डी, तीसरा वेक्टर मैंने इसके अंदर ये, अब ए फिक्स साथ डी, ए डी इसको नाम दे देंगे सी। फिर हम ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, 0, क्योंकि ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। और फिर इस कंडीशन से हम लेमडा फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये 3 वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। ए बी किसके इक्वल होता है, ये हमें पता है। सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। जब ए बी आएगा तो मतलब हम इससे ये वाला स्मॉल ए वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तब हम ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे। कोप्लेनर की कंडीशन ये होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हम फाइंड करने के लिए, इसको कोप्लेनर के लिए हम ये पहले वेक्टर्स फाइंड करेंगे, 3 वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम अब लिखते हैं, वेक्टर बी क्या गिवन है, ये गिवन है 3 लैम्डा माइनस 5। फिर माइनस ए क्या गिवन है, -1 4 और -3। अब हम यहाँ पे इनको माइनस करेंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड में से। 3 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर लैम्डा दरमियान में ये वाला माइनस, तो लैम्डा -4। फिर ये -5 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर ए, अब इसको मैंने स्मॉल ए लिख दिया है, ये क्या आ जाएगा, 3 + 1 4। फिर लैम्डा -4 और -3, -5 + 3 तो -2, ये वेक्टर ए आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे स्मॉल बी, यानी कि वेक्टर बी फाइंड करना है, जो हम कैसे फाइंड करेंगे, ए सी से। और ए सी का मतलब क्या है, ओ सी माइनस ओ ए। तो यहाँ पे जो सी वेक्टर और ए वेक्टर दिया गया है ये लिख लेंगे। सी क्या गिवन था, ये -3 8 -5 और ए यही वाला जो हमने पहले लिखा था। तो मैं यहाँ पे इनको लिख लेती हूँ। सी गिवन है -3 8 -5 और फिर वेक्टर ए, और वेक्टर ए है -1 4 -3। तो यहाँ पे इनको माइनस कर लेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट में से -3 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। सेकंड को सेकंड में से 8 -4, फिर -5 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको माइनस करते हैं, -3 + 1 -2 8 -4, ये 4 आ जाएगा। -5 + 3 आंसर -2। तो ये हमने फाइंड कर लिया है वेक्टर बी। अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर सी। सी कैसे फाइंड करेंगे, सी मैंने स्टार्ट में बताया था कैसे फाइंड करेंगे हम, ए डी से। ए और डी दोनों वेक्टर्स गिवन हैं, तो यहाँ से अब हम ए डी फाइंड करेंगे। और ए डी का मतलब क्या होगा, ओ डी माइनस ओ ए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, तो डी वेक्टर लिख लेंगे। और डी वेक्टर क्वेश्चन के अंदर गिवन है -3 2 और 1। फिर -o a, यानी कि ए वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर -1 +4 और -3 है। मैंने इन वेक्टर्स को लिख लिया बच्चों। अब हम इनको माइनस कर देते हैं। तो -3 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 2 -4 और 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ से ये सी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, -2, ये भी -2 और 3 + 1 4। तीनों वेक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन दी गई है कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, ए बी और सी। तो फिर क्या लिखेंगे हम, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बच्चों मैंने इसी कंडीशन को लिख लिया। गिवन क्या था कि ए बी सी कोप्लेनर हैं, सो ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, 0। तो अब हमने जो वेक्टर्स ए बी
बी सी फाइंड किए थे उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए आया था 4, लैम्डा -4 और फिर -2, ये आया था ए। फिर हमने ये वाला बी वेक्टर फाइंड किया था जिसकी वैल्यू मेरे पास आई है -2 +4 फिर -2, और वेक्टर सी ये वाला जो अभी हमने फाइंड किया है इसका आंसर आया -2 और +4। इन तमाम वैल्यूज़ को लिखा है और इसका मॉड किसके इक्वल होगा 0, क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल है 0। पहली रो को एक्सपेंड करते हुए यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस और फिर प्लस, तो 4 लिखते हैं। 4 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी क्या रह जाएगा 4 -2 और +4, फिर माइनस और यहाँ पे लैम्डा -4। अब लैम्डा -4 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी -2 और +4 रह जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस आना है लेकिन यहाँ माइनस था, इस वजह से -2 हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये -2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी आ जाएगा -2 4 -2 और -2, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे अब बच्चों अब इनके मॉड हम ओपन करते हैं। यहाँ पे 4 इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, दरमियान में मॉड वाला माइनस आता है। 4 4s are 16 और यहाँ पे 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस लेकिन मॉड वाला माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लैम्डा -4 को लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस लेकिन मॉड वाला -2 2s are 4 आ जाएगा। यहाँ पे -2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस मॉड वाला और ये वाला -4 2s are 8 हो जाएगा, और फिर इक्वल टू 0 लिख देंगे। 16 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा, माइनस लैम्डा -4 को इसी तरह मैंने लिख लिया, 8 और 4 ये -12 हो जाएगा। -2 8 और 4 ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 4s are 48, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा -4, 12 2s are 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब +12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 इसी तरह, तो ये आ जाएगा 12 लैम्डा और 12 4s are 48 -24 इज इक्वल टू 0। +28 -28 ये 0 हो जाएगा, तो बच्चों बाकी रह गया 12 लैम्डा -24 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 24 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +24। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे 24/12। 12 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, और 12 2s are 24, सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2। तो लैम्डा की इस वैल्यू के लिए ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे कोप्लेनर होंगे। अगर पॉइंट्स देखें तो लैम्डा की इस वैल्यू के लिए चारों पॉइंट्स ABCD क्या होंगे कोप्लेनर होंगे। तो प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अक्सर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये पेपर में आ जाता है। अब इसमें ये कहा गया है इफ़ द वेक्टर्स ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर सी वेक्टर दिया गया है, और ये क्या है कोप्लेनर है। कोप्लेनर है मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है 0 है। या आप ये ले सकते हैं कि बी डॉट सी कोप्लेनर के लिए क्या होता है कि ये ए डॉट बी क्रॉस सी लें, या फिर बच्चों बी डॉट सी क्रॉस ए लें, या आप लोग सी डॉट ए क्रॉस बी, तीनों ही 0 होने हैं। तो मैं इस फर्स्ट वाले को लिखूंगी कि ए बी सी अगर कोप्लेनर है तो फिर ये किसके इक्वल है 0, ये लिख लें, या फिर ये ए की बात है, क्योंकि ये इक्वल होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है। तो ये कोप्लेनर है। फिर इस कंडीशन को प्रूव करें, तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन डैट, गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ये कोप्लेनर हैं, आर कोप्लेनर, देन अगर ये कोप्लेनर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ये कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं मॉड में। तो ए क्या गिवन है, ए ये गिवन है अल्फ़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा, जे का कोफिशिएंट फिर 1 और के के साथ भी 1 आ जाएगा। बी में देखें 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा, के में क्या आ जाएगा 1। सी वाले में देखें 1 फिर 1 और फिर लास्ट पे क्या आ जाएगा गैमा, और ये किसके इक्वल है 0। अब इस मॉड को बेसिकली हमने हल करते हुए ये वाली वैल्यू प्रूव करनी। अब यहाँ पे बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा प्रूफ में देखें 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गैमा, ये फॉर्म हमने बनानी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो अब मैं इसके लिए क्या करती हूँ, देखें कॉलम 1 को मैं फिक्स कर लेती हूँ। ये एक ही इस तरह का एक स्टेप हमने करना है जिस तरह हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, चैप्टर 2 में भी हमने किया है मॉड को, मॉड की प्रॉपर्टीज़ जिस तरह हमने अप्लाई की थी।
पहले कॉलम को फिक्स कर लिया, कॉलम 2 को भी इसमें से माइनस, ताकि ये 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे देखें 1 माइनस ये गैमा माइनस 1, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा बीटा 1 में से माइनस वाली फॉर्म बनाने के लिए हमने कॉलम 1 को फिक्स कर लिया। कॉलम 2 को क्या करेंगे, कॉलम 2 को कॉलम 1 में से माइनस और कॉलम 3 को भी कॉलम 1 में से माइनस। ये स्टेप कर रहे हैं ताकि मॉड आगे लेना आसान हो जाए और ये हमें 1 माइनस वाली कोई फॉर्म नज़र आ जाए, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा। देखें प्रूव में ये फॉर्म थी ना, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन भी आसान हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 2 को भी 1 में से माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, इस तरह कॉलम 3 को भी माइनस कर देंगे। इसको करें तो ये क्या आ जाएगा बीटा माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस 1 0। अब देखें ये फॉर्म है ना, यही हमने बेसिकली प्रूव करना है, तो इस फॉर्म में थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कॉलम 3 को भी माइनस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा गैमा माइनस 1। आगे कोई इसमें इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करनी, जस्ट अब पहली रो को एक्सपेंड कर देंगे हम, एक्सपेंडिंग R1, एक्सपेंडिंग बाय R1, जिस तरह अभी हमने वहाँ पे पार्ट 2 में भी किया है क्वेश्चन 4 के। इसी तरह से हम इसको अब एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1। पहली रो से जब एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आता है, तो अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बीटा माइनस 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा गैमा माइनस 1। देखिए बच्चों, अब हमें जो क्वेश्चन में फॉर्म चाहिए थी वो थोड़ी सी बनाने के लिए हमने ये एक स्टेप किया अंदर, या आपने इसी तरह ही करना है तभी ये सिंप्लीफाई होगा। फिर इसके बाद देखिए माइनस 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा और 1 माइनस अल्फ़ा वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी को लिखेंगे ये 1 0 1 और साथ क्या आ जाएगा गैमा माइनस 1। नेक्स्ट क्या आएगा 1 माइनस अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, यहाँ पे इक्वल टू 0 भी था, तो क्योंकि कोप्लेनर थे तो ये 0 भी था, तो यहाँ पे ये वाली रो और कॉलम छोड़ दी, बाकी क्या रह गया 1 बीटा माइनस 1 1 और 0 और किसके इक्वल होगा ये 0 के होगा। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके मॉड को एक्सपेंड करते हैं, तो बाहर तो अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा और अंदर क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस 1 और गैमा माइनस 1, बाकी 0 होगा वो मैंने नहीं लिखा, वैसे तो माइनस 0 आना है। फिर ये देखें माइनस 1 माइनस अल्फ़ा, इसका मॉड अगर ओपन करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गैमा माइनस 1 माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई माइनस 0, वो मैंने नहीं लिखा, 0 ही आना है। 1 माइनस अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 0, 1 0 0, मार्ड वाला दरमियान में माइनस और फिर क्या आ जाएगा बीटा माइनस 1, ये आ गया इज़ इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे हमने एक काम करना है, इस तमाम वैल्यूज़ में देखना क्या है, आप देखें जो हमें प्रूव है ना उसमें क्या चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा, तो यहाँ पे हमने सबको 1 माइनस की फॉर्म में बनाना है। ये तो बीटा माइनस 1 है, हमने क्या बनाना है 1 माइनस बीटा। जब 1 माइनस बीटा बनाया माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये 1 माइनस गैमा हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे ये तो 1 माइनस अल्फ़ा है एज इट इज़, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा और ये 1 माइनस गैमा बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा है लेकिन ये क्या है बीटा माइनस 1 है, अगर मैं इसको 1 माइनस बीटा बनाऊं तो माइनस बाहर आएगा, वो इस माइनस से प्लस हो जाएगा, सो ये फॉर्म बन गई। अब सबके अंदर एक ही फॉर्म हमें नज़र आ रही है 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा, ये फॉर्म बन गई। अब नेक्स्ट हमने प्रूफ बनाने के लिए हमें 1 ओवर चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा 1 ओवर 1 माइनस बीटा, उसके लिए हमने क्या करना है इस वैल्यू को इसको इन तीनों को और इस 0 को यानी कि दोनों साइड्स को डिवाइड कर देना है 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा 1 ओवर 1 माइनस बीटा 1 ओवर 1 माइनस गैमा से। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है डिवाइड बाय 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा और फिर 1 माइनस गैमा ऑन बोथ साइड्स बी एस मैंने लिख दिया, इसका मतलब बोथ साइड्स है, दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू को भी इसको भी सेपरेटली तीनों को डिवाइड और 0 पे डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा। तो मैं इसको अब डिवाइड करती हूँ बच्चों नेक्स्ट स्टेप में। तो ये फॉर्म थी बच्चों, देखें अब पहली वैल्यू को भी हमने किससे डिवाइड कर देना है 1 माइनस अल्फ़ा से,
1 माइनस बीटा और 1 माइनस गैमा से। दूसरी वैल्यू इसको भी डिवाइड कर देना है 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गैमा से। तीसरी वैल्यू ये थी, इसको भी डिवाइड करना है 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गैमा। ज़ीरो को मैं डिवाइड नहीं कर रही क्योंकि वो ज़ीरो ही आना है। तो अब यहाँ पे देखें कैंसल आउट क्या होगा, 1 माइनस बीटा 1 माइनस बीटा से, 1 माइनस गैमा 1 माइनस गैमा से, बाकी क्या रह गया अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा कैंसल आउट, 1 माइनस गैमा कैंसल आउट, बाकी क्या रह गया 1 ओवर 1 माइनस बीटा। यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा ये कैंसल आउट, बाकी रह गया 1 ओवर 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों प्रूव हो चुका है, जस्ट यहाँ पे 1 होना चाहिए अल्फ़ा की जगह और यहाँ इक्वल में 1 है। लेकिन प्रूव में ये वैल्यू है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 0 की जगह हमने 1 बनाना है और यहाँ से अल्फ़ा को ख़त्म करना है। इसके लिए अब हमने एक स्टेप यहाँ पे और करना है, या आखिरी स्टेप इसके अंदर हम कर रहे हैं। अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा था, इसके अंदर 1 माइनस अल्फ़ा, इसको ऐड भी और इसको खुद से सब्ट्रैक्ट भी। सॉल्व करने के लिए हमने ये वाली वैल्यू ऐड भी कर दी और सब्ट्रैक्ट भी, बाकी एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये हमें प्रूव में चाहिए ना, हमने इसको ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया क्योंकि ये इसके अंदर नहीं थी। 1 ओवर 1 माइनस बीटा 1 ओवर 1 माइनस गैमा, इसको एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे जस्ट इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब इन दो वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्रूव में ना हमें प्लस वाली वैल्यू चाहिए, तो माइनस वाली पहले कर लें ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो हमें ये वैल्यू चाहिए थी ना, ये इसके अंदर नहीं थी, 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देना है और ऐड भी कर देना। मैंने पहले सब्ट्रैक्ट और फिर ऐड लिखा। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस अल्फ़ा, इससे कैंसल आउट, ऊपर अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा कैंसल आउट, ऊपर -1, और इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेते हैं 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा 1 ओवर 1 माइनस बीटा। बेसिकली यही तो तीनों वैल्यूज़ हमारा प्रूव है, ये तो हमारे पास है, इसको हमने ख़त्म करना है। अब ये कैंसल आउट हो सकता है, अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस अल्फ़ा। बेशक माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -1 और प्लस अल्फ़ा ही बनता है, ये कट जाएगा बच्चों यहाँ पे, और इस वैल्यू को आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है जिस तरह ये है, 1 ओवर 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब ये कैंसल आउट तो -1 रह गया, -1 को जब मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा 1 ओवर 1 माइनस बीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू 0। बल्कि इसको मैं पहले यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ पे क्या रह गया था -1। अब इस -1 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये -1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो यही हमारा प्रूफ था और ये प्रूव हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सो ये वैल्यू हमने प्रूव करनी थी तो ये प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आसान ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसका पहला पार्ट देखें, ए बी सी आर कोप्लेनर। ए बी सी अगर कोप्लेनर हो तो फिर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर आल्सो कोप्लेनर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कोप्लेनर की डेफिनेशन ही हमें क्या बताती है कि अगर ए बी सी तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो फिर ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी तीनों किसके इक्वल होंगे 0 के इक्वल होंगे। तो ये कंडीशन दी गई है, बाकी इसको हमने कोप्लेनर प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले जो प्रूव करनी है ना उस कंडीशन को लिख लेते हैं। ये तो हमें पता है कोप्लेनर है, कोप्लेनर की कंडीशन भी हमें पता है। तो टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए ये भी कोप्लेनर हों, कोप्लेनर होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का डॉट क्या करेंगे इसके साथ बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ये प्लस था प्लस ए, ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ए बी सी कोप्लेनर है ये गिवन है यहाँ पे, बल्कि इसको ऊपर बेशक लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। गिवन क्या था ए बी सी कोप्लेनर है, तो इसका मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर सी डॉट बी क्रॉस ए, तीनों कंडीशंस वेरीफाई करती हैं ये 0 होंगी। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये भी 0 है, मतलब बी डॉट सी क्रॉस ए सी डॉट ए क्रॉस बी तीनों वैल्यूज ही 0 हैं। ये प्रूव करना है कि ये अगर कोप्लेनर है तो फिर इसके लिए क्या करें आप, मैंने यहाँ ए प्लस बी ले लिया, आप बेशक बी प्लस सी बाकी दोनों को अंदर लिख लें क्रॉस, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया कि कोप्लेनर के लिए क्या होता है, ये तीनों
ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए सी, तीनों ही जीरो होते हैं। कोई सी एक कंडीशन ले लें तो तीनों को ही सेटिस्फाई कर रही होती है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, अगर ये कोप्लेनर है तो ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हमने प्रूव करना है। तो बच्चों मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ और हम राइट हैंड साइड इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूव कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये तीनों वेक्टर्स भी क्या है, कोप्लेनर है। अब यहाँ पे देखिए, मैं ए प्लस बी इसको तो एज इट इज़ लिख लेती हूँ यहाँ पे, और पहले इसको क्रॉस लेंगे बी का दोनों के साथ, फिर सी का, तो ये क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी, फिर प्लस बी क्रॉस ए आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी क्रॉस ए, फिर प्लस अब सी क्रॉस सी आ जाएगा, फिर प्लस सी का क्रॉस किसके साथ लेंगे, ए के साथ लेंगे। और ये साइड मैं नहीं लिख रही क्योंकि ये प्रूव करनी है। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि दो सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होता है, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ जो रह गई हैं इनको एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे बी क्रॉस सी, फिर प्लस बी क्रॉस ए और सी क्रॉस सी, ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। बाकी क्या रह गया, सी क्रॉस ए, ये वैल्यू रह गई है। तो अब जो हमने ए का यहाँ पे डॉट है ना, इन सब के साथ, तीनों के साथ डॉट लेते हैं। तो तीनों के साथ जब 1 बाय 1 डॉट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर प्लस ए का डॉट इसके साथ, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस ए, पहले ए का सबके साथ मैं ले रही हूँ, फिर बी का लेंगे, तो ये आ जाएगा ए डॉट सी क्रॉस ए, फिर प्लस बी का आप सबके साथ लेंगे हम, बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, और फिर लास्ट पे बी डॉट, यहाँ पे दरमियान में प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। और यहाँ पे अगर दो सेम वेक्टर्स आ जाए ना, दो सेम वेक्टर्स, जैसे यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी है लेकिन यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे दो दफ़ा ए आ रहा है, दो सेम वेक्टर्स हों तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। सिंस फॉर टू सेम वेक्टर्स, यहाँ पे साथ बेशक लिखना चाहें तो लिख दें, फॉर टू सेम वेक्टर्स, अगर कोई से दो सेम वेक्टर्स आ जाएं, जैसे यहाँ पे ये था ए डॉट बी क्रॉस ए, तो दो सेम वेक्टर्स आ जाएं तो उनका ये डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। यानी कि ए बी और ए इस तरह से लिखें या इस तरह, तो ये किस के इक्वल होता है, ये ज़ीरो के इक्वल होता है, ये ज़ीरो है। तो यहाँ पे ये दो सेम वेक्टर्स से, यहाँ पे भी दो दफ़ा बी है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, बाकी सिर्फ दो वेक्टर्स बचे। अब इनको लास्ट में हम लिखते हैं, क्या रह गया, ए डॉट बी क्रॉस सी, बेशक इसकी जगह लिख दें ज़ीरो, फिर प्लस ज़ीरो, फिर प्लस ज़ीरो, और लास्ट पे ये 1 2 3 चारों ज़ीरो हो गए, चार दफ़ा यहाँ बेशक ज़ीरो हम लिख देंगे, फिर लास्ट वाला वेक्टर लिख देंगे प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। तो ये मैंने बच्चों लिख दिया है, यहाँ पे सेंस करके हमने ये कंडीशन भी बता दी। और ये स्टार्ट में हमने बताया कि अगर ए बी सी कोप्लेनर हो तो फिर ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, गिवन था क्वेश्चन के अंदर, अगर ए बी सी कोप्लेनर हो तो ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस ए, ये तीनों के लिए क्या होगा, ज़ीरो। तो ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। सेंस रीज़न क्या है कि ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर हैं तो फिर ये NAR, अगर ये कोप्लेनर हैं तो फिर ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। सो प्रूव हो गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था। सो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 2। अब इसमें ये कहा गया है, बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने इसको समझना है। इसमें क्या कहा गया है, ए बी सी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, सी इज़ अ यूनिट वेक्टर। अब देखें, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पता है, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सी अगर यूनिट वेक्टर है तो सी का मैग्नीट्यूड यानी कि बताया गया है कितना है, 1 है। एक कंडीशन ये बताई गई है। दूसरा, ये जो यूनिट वेक्टर सी है ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए और बी पर, फिर ए और बी के दरमियान एंगल है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे अगर कहती हूँ ये एक वेक्टर ए है, ये हम पहले भी मैंने इससे क्वेश्चन 1 2 3 जब करवाया था उसमें भी कॉन्सेप्ट बताया था। ये वेक्टर बी है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वो इन दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये ए क्रॉस बी है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे ए और बी के दरमियान बनने वाला एंगल भी बताया गया क्वेश्चन के अंदर, पाई/6 है। अब ये कहा गया है कि सी जो है ये भी किस पर परपेंडिकुलर है, ए और बी पर। यानी कि ये सी जो वेक्टर दिया गया है यूनिट वेक्टर, ये सी वेक्टर भी ए और बी पर परपेंडिकुलर है। अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो फिर ये ए क्रॉस बी पे क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, सी किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा ए क्रॉस बी के।
ये हमें कंडीशन क्वेश्चन से पता चल गई कि अगर सी परपेंडिकुलर है ए और बी वेक्टर्स पर तो फिर ए क्रॉस बी के ये पैरेलल है। पैरेलल की कंडीशन जिस तरह अगर दो वेक्टर्स में कहती हूँ कि ए और बी दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू लेमडा बी, ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू लेमडा ए क्रॉस बी। अब जो वैल्यू हमने प्रूव करनी है इसको देखते हैं। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने प्रूव क्या करना है, ए बी और सी, ये ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, इसको इस फॉर्म में लिखा गया, ये हमने प्रूव करना है। तो अगर मैं इसको लिखूं, हम इसको ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि सी डॉट ए क्रॉस बी। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैंने ए डॉट बी क्रॉस सी क्यों नहीं लिखा, या मैंने बी डॉट सी क्रॉस ए। यहाँ से मैंने देखा कि मुझे प्रूफ में क्या चाहिए, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बनाने के लिए मैंने इसको पहले सी और फिर ए डॉट ए क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी लिखा ताकि ये फॉर्म बन सके। तो बच्चों यहाँ पे अब ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम यहाँ पे डॉट इसको ओपन करते हैं, तो इस बल्कि ए क्रॉस बी लेंगे, पहले मैं सी का मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी को ओपन करते हैं। इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और जब भी क्रॉस आता है तो यहाँ पे साइन थीटा आता है। तो साइन थीटा कितना दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, थीटा इज π/6। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 180/6, 6 3 आर 80, मीन्स थीटा कितना है, 30 डिग्री है। पाई की अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये है, और बाकी होल स्क्वायर को इसी तरह मैं लिख लेती हूँ। सी यूनिट वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये 1 है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और साइन ये कितना बन जाएगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 पे होता है 1/2। ये कैलकुलेटर पे निकाल लें या फिर डायरेक्ट टेबल में जिस तरह मैंने बताई हुई है वो वाली पुट कर दें। तो ये अब स्क्वायर हम ओपन करते हैं, बल्कि पहले हम साइन 30 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 30 क्या होता है, 1/2, और बाकी ये होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड बन गई। 4 को शुरू में लिख लेंगे हम, 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। बाकी जो इसके क्वेश्चंस रह गए हैं इंशाल्लाह वो मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।